बिहार की भ्रष्टतम सरकार अभी चल रही है और नीतीश कुमार तो चोर हैं नहीं व्यक्तिगत तौर पे, ये मैं कैमरे पे कहता हूँ। तो आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? उनके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं। हमने कहा कि कम से कम 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। कितने सालों में? पिछले 2 सालों में। देखिए, ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा, आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। या तो अशोक चौधरी जवाब दें या इस्तीफा इनका होना चाहिए। प्रशांत किशोर अगर माफी मांगते हैं सर तो? बिहार के सीएम नीतीश कुमार के 3 मंत्री, पहले सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम भी हैं, दूसरे मंगल पांडे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और तीसरे अशोक चौधरी जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, नीतीश के करीबी भी हैं। इन तीनों के खिलाफ जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोल रखा है। इनमें से एक अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ की मानहानि का केस कर दिया है, उन्हें नोटिस भेजा है। कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 17 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। अब अशोक चौधरी का बयान भी आ गया है, लेकिन संदर्भ बना रहे इसलिए पहले प्रशांत किशोर के आरोप सुनिए और उसके ठीक बाद अशोक चौधरी का पक्ष। अशोक चौधरी उन्हें हिट एंड रन वाला नेता बता रहे हैं, वही आरोप जो कभी केजरीवाल पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगाते रहे हैं। आप बताइए कि आपने जमीन खरीदी कि नहीं अपने पीए योगेश्वर दत्त के नाम पर, और अगर खरीदा तो 2 वर्ष के बाद फिर अपने बेटी के नाम पर क्यों ट्रांसफर कराया? अगर कराया तो पैसा का भुगतान कैसे हुआ? भाई ये तो प्रमाण सामने है। और 200 करोड़ तो कम है, ये तो हम आपको कंजर्वेटिव बता रहे हैं। लोग तो बहुत बड़ी संख्या अंक बता रहे हैं। हमने कहा कि कम से कम 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। कितने सालों में? पिछले 2 सालों में। लोकसभा चुनाव के बाद के ये सारे डॉक्यूमेंट हमने अब बताया उनको कि इनकी बेटी की सगाई हुई और सगाई और शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली गई। उसका एक डीड जारी किया है मैंने। 3 बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति, बेटी का बेनामी है, तो जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है और पैसा देकर हमने लिया, वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में है, अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने जमीन खरीदा है, करोड़ों का जमीन खरीदा है, तो कौन सी जमीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलना है। हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, वो भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे। देखिए, ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा, आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। अशोक चौधरी के बाद बीजेपी के कोटे से मंत्री बने सम्राट चौधरी और मंगल पांडे पर आएंगे, जिनके खिलाफ आरोपों को लेकर बीजेपी में चिंता है। भले ही ज्यादातर नेता खुलकर बोलने से बच रहे हों, लेकिन द ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिना लाग लपेट के ये बात कह दी। एक नए पॉलिटिकल पार्टी ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं कुछ लोगों पर। ये लोग अभी तक चुप हैं। आवश्यकता इस बात की है, इसके चुप्पी के कारण जनता समझ रही है कि जो आरोप लगाए गए उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो सही। इससे हमारी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, इससे लोगों का विश्वास सरकार से हट रहा है। इन लोगों को चाहिए जिन पर की आरोप लगाए कि उसकी सफाई दे कि हाँ ये आरोप गलत है और ये सबूत है, और उस पर मानहानि का मुकदमा करें। अगर ये आरोप गलत है तो सामने आकर के सफाई देने में क्या कठिनाई है। अब बात करते हैं सम्राट चौधरी की, जिनको लेकर प्रशांत किशोर सवाल पूछने, आरोप लगाने से पहले याद दिलाते हैं कि वो नाम बदलते रहे हैं। मर्डर के आरोप में जेल जा चुके हैं। वो ये सवाल भी पूछते हैं कि जब सम्राट पहले खुद को 7वीं पास बताते थे तो अब डॉक्टरेट कैसे और कब कर लिए। सम्राट चौधरी इन आरोपों पर कहते हैं कि वो तो खुली किताब है। आप बताइए, सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम सम्राट कुमार मौर्य है। इन पर मर्डर का इल्जाम है। ये जेल गए हैं, नामजद अभियुक्त हैं, जेल गए। जेल से कुछ महीनों के बाद इस आधार पर निकल गए
कि ये नाबालिग हैं, एक सर्टिफिकेट दिया गया कि ये नाबालिग हैं, इसलिए इनको जेल से राहत मिल गई। इन्होंने जेल से निकलते अपना नाम बदल के कर लिया राकेश कुमार। फिर राकेश कुमार के नाम पर जब मंत्री बने और बर्खास्त कर दिए गए तो फिर राकेश कुमार से नाम बदल के कर लिया सम्राट कुमार चौधरी। अपने इलेक्शन एफिडेविट में 1998 में इन्होंने लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, और अब के इलेक्शन एफिडेविट में अब लिख रहे हैं ये कि मैंने डॉक्टरेट कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो हमारा सवाल सीधा ये है कि भाई 1998 के बाद आपने किस समय मैट्रिक पास किया, ये बता दो। मैंने अपने एक एक मुद्दे पर बार बार जवाब दिया है आपको। मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने गैंग वार में पूरे परिवार के मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। ये मैं जीवन भर बोलता रहा, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा। और दूसरी बात, 22 लोगों को जेल में डाला, मेरे घर तोड़ दिए गए, और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की तत्कालीन सरकार को प्लेंटी किया, उनको सजा किया। लालू प्रसाद जी ने इसी मिलर स्कूल के मैदान पर माफी मांगा। देखिए, मैं कोई नई बात नहीं करता, मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चीजों को मैं तो सब दिन बोलते रहा हूं कि मेरे ऊपर जो भी मामले हैं वो सारे चीज रिकॉर्ड में स्थापित है। अब आते हैं मंगल पांडे पर, जिन पर पीके ने आरोप लगाया कि उन्होंने कोरोना संकट के वक्त बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए लेकर 86 करोड़ का फ्लैट खरीदा। मंगल पांडे 25 लाख का कर्ज लेने की बात और उसे लौटाने की बात दोनों को मान चुके हैं, लेकिन पीके पूछते हैं जब उनकी पत्नी के अकाउंट में करोड़ों रुपए थे तो जायसवाल से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ी। पीके जिन दिलीप जायसवाल से पैसे लेने की बात कर रहे हैं उन पर भी वो सिखों के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने का आरोप लगा चुके हैं। मंगल पांडे को कहा कि इन्होंने पैसा दिया है, 86 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है पैसा लेकर, उसका प्रमाण जारी किया कि 25 लाख रुपया इन्होंने दिलीप जायसवाल से अपने पिताजी के अकाउंट में लिया, पिताजी के अकाउंट से फिर बीबी के अकाउंट में ट्रांसफर करके घर खरीदा। स्वीकार तुरंत मंगल पांडे ने किया, हाँ ऐसा तो किया है। उन्होंने तथ्य ये दिया कि हम तो इतने गरीब हैं कि 25 लाख रुपया भी हमारे पास नहीं था, हमने दूसरे से कर्ज लिया। तो फिर मैंने उन्हीं के पत्नी का अकाउंट जारी कर दिया कि अगर आप कह रहे हो कि इतने गरीब है तो इसमें 2.25 करोड़ रुपया कहाँ से आया है, ये बता दो। वहीं मंगल पांडे प्रशांत किशोर के आरोपों को आधारहीन और राजनीतिक करार देते हैं। वहीं चर्चा ये भी है कि बीजेपी प्रशांत किशोर की पार्टी की फंडिंग को लेकर उनकी घेराबंदी करने जा रही है। इस पर प्रशांत किशोर का क्या कहना है, ये भी देख लीजिए। कोई बिहार देश की बड़ी कंपनी ने जनसुराज को 20 करोड़ रुपया दिया है, चेक से दिया है। अगर उसमें गलती है उसको जांच कर लो, हमको पकड़ लो, कंपनी वाले को पकड़ लो। भाजपा जो करोड़ों रुपया अपने अकाउंट में शो करती है, 3000 करोड़ रुपया, वो पैसा किसने दिया है? देश की किसी कंपनी ने दिया है, किसी उद्योगपति ने दिया होगा, किसी बिजनेसमैन ने दिया होगा, कुछ वर्कर्स ने दिया होगा। जनसुराज का भी अकाउंट बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, आप उसको देख लीजिए। जिन लोगों ने पैसा दिया है उनको भी देख लीजिए, चेक से दिया है। और हमारे कहने पर मत जाइए, आप प्रशांत किशोर की तरह विपक्ष में नहीं न हैं, सड़क पर नहीं न हैं। आपकी तो सरकार है दिल्ली में, राज्य में भी आपकी सरकार है, पुलिस, सीबीआई, ईडी, केस मुकदमा सब हमको कर दीजिए, हमको जांच लीजिए। डर नहीं लगता है? क्या डरना है? जब हम कुछ गलत किए नहीं तो डरने क्या बात है? आप हमको डरने वाले हम दिखते हैं? कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने बिहार में एनडीए नेताओं पर आपराधिक केस से लेकर भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो अगर चिपक गए तो बीजेपी और जेडीयू को नुकसान हो सकता है। मानहानि वाले केस का नतीजा भी बिहार में चुनाव से पहले आ जाएगा, ऐसा मुश्किल ही लगता है। रही बात नीतीश चुप क्यों हैं, तो जवाब कभी नीतीश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर चुके जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष से ही सुन लीजिए। नीतीश कुमार को क्या इसकी जानकारी होगी प्रशांत जी? क्योंकि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस हमेशा रहा है भ्रष्टाचार पर। नीतीश जी को जानकारी जरूर होगी, कोई ना कोई बताया होगा कैसे खबर आया है, लेकिन उस जानकारी को का विश्लेषण करना, उसको उस पर अमल करना, उस पर कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति अब वो नहीं है। अगर वो होती तो ये टिक पाते, ये कर पाते इतना। हम भी तो नीतीश कुमार के साथ काम किए हुए हैं। इतना मजाल है कि कोई मंत्री इतना पैसा ले लेगा और नीतीश जी को पता नहीं चलेगा, और पता चल जाएगा उसके बाद नीतीश कुमार चुप रहने वाले हैं। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार
मानसिक शारीरिक तौर पर अब उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के कार्यों पर नियंत्रण रख सकें या उस पर कार्रवाई कर सकें। क्योंकि 17 में तेजस्वी पर जैसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, तुरंत उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। अरे भाई, नीतीश कुमार ने जीवन में कमाया क्या है? यही तो कमाया है कि आदमी ईमानदार है। प्रशांत किशोर न तेजस्वी को बख्श रहे हैं न एनडीए को। कुछ लोग उनकी तुलना केजरीवाल से भी कर रहे हैं। नतीजे बताएंगे कि उनके लिए दिल्ली कितनी दूर है, पटना कितना दूर है। इस खबर के लिए इनपुट दिया है पटना से इंडिया टुडे ब्यूरो चीफ रोहित सिंह ने। मैं हूं गौरव ताम्रकार। देखते रहिए दिल्ली ललन टॉप।